नमस्कार, आप देख रहे हैं प्राइम टीवी और मैं हूं आपके साथ मुस्कान अजमानी। रुक करेंगे इस वक्त की बड़ी खबरों की ओर, जहां यूपी की सियासत में बड़ा उलटफेर देखने को मिल रहा है। नरेश उत्तम पटेल ने राजा भैया से मुलाकात की है, ये बड़ी और अहम खबर है। नरेश उत्तम पटेल ने राजा भैया से मुलाकात की है। जनसत्ता दल और सपा के बीच गठबंधन के संकेत मिलते हुए नजर आए। राजा भैया को साथ लाने की कोशिश में अखिलेश यादव लोकसभा चुनाव साथ लड़ने के संकेत मिल रहे हैं। दरअसल नरेश उत्तम पटेल ने राजा भैया से मुलाकात की है और अटकलें हैं कि जनसत्ता दल और समाजवादी पार्टी का गठबंधन हो सकता है। राजा भैया को साथ लाने की कोशिश में अखिलेश यादव। इसी बीच नरेश उत्तम पटेल ने राजा भैया से मुलाकात की है। इन दोनों के बीच मुलाकात की तस्वीरें भी सामने आई है, जहां यूपी की सियासत में एक बार फिर से बड़ा उलटफेर हो सकता है। जहां एक तरफ सपा और कांग्रेस के बीच खुलकर रार सामने आ रही है, इंडिया अलायंस यूपी में टूटता हुआ नजर आ रहा है, तो वहीं दूसरी तरफ समाजवादी पार्टी जनसत्ता दल के साथ गठबंधन में शामिल हो सकती है। 2024 का लोकसभा चुनाव जनसत्ता दल के साथ समाजवादी पार्टी लड़ती हुई नजर आ सकती है। इसी बीच एक तस्वीर भी लगातार वायरल हो रही है, जहां नरेश उत्तम पटेल ने राजा भैया से मुलाकात की है। तो अक्षय प्रताप सिंह एमएलसी इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सर, आपका तो पहले मैं बहुत बहुत प्राइम टीवी पर स्वागत करूंगी। तो दोबारा संपर्क स्थापित करने की कोशिश करेंगे। तो राजा भैया को साथ लाने की कोशिश में अखिलेश यादव इस वक्त नजर आ रहे हैं। नरेश उत्तम पटेल और राजा भैया के बीच मुलाकात हुई है और ये मुलाकात कई मायनों में बहुत अहम हो जाती है, क्योंकि लोकसभा चुनाव नजदीक है। ऐसे में क्या जनसत्ता दल और समाजवादी पार्टी लोकसभा चुनाव एक साथ लड़ सकते हैं? ये सवाल बहुत बड़ा है जो लगातार सामने आ रहा है। तो यूपी की सियासत में बड़ा उलटफेर, जनसत्ता दल और समाजवादी पार्टी के बीच गठबंधन के संकेत मिलने लगे हैं। दरअसल राजा भैया को साथ लाने के कवायद में समाजवादी पार्टी है। इसी बीच एक तस्वीर भी लगातार सामने आई है, जहां नरेश उत्तम पटेल ने मुलाकात की है राजा भैया से। जनसत्ता दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष है राजा भैया, जिनसे मुलाकात की गई है और 2024 का लोकसभा चुनाव अपने पक्ष में लाने के लिए समाजवादी पार्टी लगातार जुगत करती हुई नजर आ रही है। इसी बीच नरेश उत्तम पटेल ने राजा भैया से मुलाकात भी की है। तो राजा भैया को साथ लाने की जुगत में अखिलेश यादव लगातार नजर आ रहे हैं और यूपी की सियासत में बड़ा उलटफेर देखने को मिल रहा है। यूपी की सियासत में बड़ी उठापटक इस वक्त जारी है। संजय राजन सलाहकार संपादक इस खबर पर हमारे साथ इस वक्त लाइव जुड़ चुके हैं। देखिए संजय जी, नरेश उत्तम पटेल ने राजा भैया से मुलाकात की है। इन दोनों ही पार्टियों के बीच की जो मुलाकात है, इसके सियासी मायने क्या है? देखिए मुस्कान, सूबे में सियासत लगातार करवट बदल रहा है और एक के बाद एक जो नए समीकरण देखने को मिल रहे हैं वाकई चौंकाने वाले हैं। पहले समाजवादी पार्टी से आरएलडी का दूर हो जाना, स्वामी प्रसाद मौर्य का क्या कुछ रहा वो सबके सामने है। उसके बाद अब हालिया जो ये घटनाक्रम देखने को मिल रहा है, अभी हाल ही में आपको याद होगा विधानसभा में बजट सत्र की कार्रवाई में रघुराज प्रताप सिंह, राजा भैया और सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव के बीच किस तरह की नोकझोंक हुई थी वो सुर्खियों में रहा था। और आज नरेश उत्तम पटेल जो समाजवादी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष हैं, वो रघुराज प्रताप सिंह के घर पर जा रहे हैं, मुलाकात कर रहे हैं और एक नए समीकरण की कवायद में जुट गए हैं। तो कुल मिलाकर के अजीब अजीब घटनाक्रम देखने को मिल रहा है सूबे की सियासत में। क्या हो सकता है, कौन किसके साथ जा सकता है, ये लेकिन तमाम देखिए जो संजय कयास है। राजन, अगर हम बात करें तो राजनीति में कुछ भी अचानक नहीं होता, सब कुछ प्री प्लान होता है, स्क्रिप्ट पहले से लिखी जाती है, ऐसा राजनीति को लेकर कहा जाता है। देखिए एक तरफ जहां सपा कांग्रेस के बीच गठबंधन में जो रार है ये लगातार खुलकर सामने आ रही है, दूसरी तरफ अखिलेश यादव चाहते हैं कि वो जनसत्ता दल के साथ लोकसभा का चुनाव लड़े।
जी हाँ, मैं यही बता रहा हूँ कि अभी बजट सत्र गए हुए बहुत कम दिन हुआ है, जब विधानसभा के अंदर रघुराज प्रताप सिंह राजा भैया और अखिलेश यादव के बीच बिल्कुल नोक-झोंक जैसा माहौल हो गया था मुद्दों को लेकर के। और आज ये घटनाक्रम सामने देखने को मिल रहा है, ये बेहद चौंकाने वाला है। लेकिन ऐसा है कि सियासी समीकरण साधने और बनाने में सारे सियासी दल जुटे हुए हैं। अब चूंकि समाजवादी पार्टी को भी नए राह पर चलना पड़ेगा, कांग्रेस से सीट शेयरिंग को लेकर के कोई फार्मूला तय नहीं हो पा रहा है। हालांकि समाजवादी पार्टी ने 17 सीटों का ऑफर किया है कांग्रेस को। कांग्रेस चाहती है कि करीब 2 दर्जन सीटों पर उसे समाजवादी पार्टी की ओर से जगह जी। मिले, लेकिन ऐसा होता नजर नहीं आ रहा। पांचवा जो 5 प्रत्याशियों का भी नामों का घोषणा आज कर दिया समाजवादी पार्टी ने। जी, बदायूं से अब शिवपाल सिंह यादव चुनाव बिल्कुल लड़ेंगे। ये ठीक भी है। एक बहुत धन्यवाद बड़ा संजय राजा जी घटनाक्रम इस है। खबर पर हमारे साथ जुड़ने के लिए। 22 फरवरी को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 2 दिवसीय दौरे पर वाराणसी पहुंच रहे हैं। इस दौरान पीएम 22 को रात में लाल बहादुर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर पहुंचेंगे और वहां से वो सीधे बरेका गेस्ट हाउस जाएंगे। तो वहीं अगले दिन यानी कि 23 फरवरी को पीएम नरेंद्र मोदी बीएचयू में काशी सांसद संस्कृत प्रतियोगिता में शामिल छात्रों से बात करेंगे और विजेता को स्मृति चिन्ह भी देंगे। उसके बाद वहां से सीर गोवर्धन जाएंगे और रविदास मंदिर में माथा टेकेंगे। इसके साथ ही रविदास की प्रतिमा का अनावरण भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करेंगे। देश के यशस्वी प्रधानमंत्री और काशी के लोकप्रिय सांसद का आगमन 22 फरवरी को रात्रि में लगभग 9 बजे के आसपास होना है और 23 फरवरी को माननीय प्रधानमंत्री जी का 3 प्रमुख कार्यक्रम है, जिसमें पहला कार्यक्रम स्वतंत्रता भवन बीएचयू में। वहाँ पर माननीय प्रधानमंत्री जी सांसद ज्ञान प्रतियोगिता, सांसद फोटोग्राफी प्रतियोगिता, सांसद संस्कृत प्रतियोगिता के प्रतिभागियों से संवाद करेंगे और उनको पुरस्कृत भी करेंगे। संस्कृत विश्वविद्यालय के 22 विभागों के छात्रों को, लगभग 66 छात्रों को स्कॉलरशिप भी देंगे। 5 लोगों को माननीय प्रधानमंत्री जी अपने हाथों से वहाँ पर पुरस्कृत करेंगे और एक छोटी सी संवाद करेंगे। वहाँ के बाद माननीय प्रधानमंत्री जी सीधे बाई रूट सीर गोवर्धन मंदिर जाएंगे, संत रविदास जी के मंदिर पर। वहाँ जाने के बाद माननीय प्रधानमंत्री जी का जो कार्यक्रम है वह है पूजन अर्चन का और एक विशाल प्रतिमा का लोकार्पण का, लंगर छकने का। अब अगली खबर अमरोहा से है, जहां गजरौला इलाके में एमडीए ने अब तक की सबसे बड़ी कार्रवाई करते हुए बसपा नेता की अवैध प्लॉटिंग को जमींदोज कर दिया है। दरअसल बिना लेआउट पास कराए बसपा नेता अवैध प्लॉटिंग पर अपार्टमेंट बनाने की तैयारी कर रहे थे। वहीं इस मामले पर एमडीए का कहना है कि भूमाफियाओं को पहले भी हिदायत दी गई थी, लेकिन उनके आदेशों को लगातार दरकिनार किया गया था, जिसके बाद ये कार्रवाई की गई है। खबर कासगंज से है, जहां समाजवादी पार्टी के नेता और पूर्व सांसद धर्मेंद्र यादव एटा लोकसभा सीट से सपा के घोषित प्रत्याशी देवेश शाक्य के समर्थन में जनसभा करने पहुंचे, जहां वो विपक्षियों पर जमकर बरसते हुए नजर आए। इस दौरान उन्होंने स्वामी प्रसाद मौर्य पर निशाना साधते हुए कहा कि स्वामी जी जो नई पार्टी बना रहे हैं वो अपनी बेटी संघमित्रा मौर्य को अपनी पार्टी के सिंबल और झंडे पर ही लोकसभा चुनाव लड़ाएं। ये पीडीए पंचायत जो आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के निर्देश पे पूरे प्रदेश में चल रही है, कासगंज जनपद की ऐतिहासिक पीडीए मीटिंग पार्टी उम्मीदवार भाई देवेश जी के लिए सहयोग और समर्थन की अपील करने आए हैं आप सबके बीच। और मुझे खुशी है, लोगों में जिस तरह का उत्साह है, मुझे यकीन है कि देवेश जी यहाँ से ऐतिहासिक वोटों से जीतेंगे। सांसद जी जो लगातार आपके इंडिया गठबंधन से लोग जा रहे हैं, छोड़ के जा रहे हैं, क्या कारण है? अभी कारण तो वही लोग बताएंगे। तो जैन जी आपके साथ जो थे वो जो अब भाई जो जा रहे हैं ये कारण वही उन्हीं से पूछिए। जहाँ तक मैं इतना ही कहूँगा, देश के अंदर आदरणीय अखिलेश यादव जी जैसे विराट व्यक्तित्व और बड़े दिल का कोई दूसरा नेता नहीं है अपने सहयोगी दलों के लिए। सहयोगी दलों का जितना सम्मान, जितना मान, जितनी भागीदारी आदरणीय अखिलेश यादव जी के साथ रही, उतनी किसी दूसरे दल के साथ संभव नहीं है।
रुक करेंगे अगली खबर का, जहां अमरोहा के डिडौली कोतवाली क्षेत्र के जोया के सना पैलेस में भाजपा के पूर्व विधायक कमल मलिक ने हजारों मुस्लिम समाज के लोगों को भाजपा की शपथ दिलाई। इस दौरान पूर्व विधायक ने कहा कि अमरोहा विधानसभा क्षेत्र में भाजपा बहुत ही कमजोर है, उसे मजबूत बनाने के लिए आज हजारों की संख्या में मुस्लिम लोगों को भाजपा की शपथ दिलाई गई है। ये भारतीय जनता पार्टी का जोया ब्लॉक का मिलन समारोह है। ये अमरोहा विधानसभा है हमारी लोकसभा की। इसमें भारतीय जनता पार्टी कोई बहुत अच्छा प्रदर्शन नहीं कर पाती थी। आज हजारों तुर्क मुस्लिम लोगों ने यहाँ भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता ग्रहण की है। अपने जावेद पासा और इनके बहुत सारे साथियों के द्वारा यहाँ बहुत बड़ी संख्या में ये लोग आए हैं। भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता ग्रहण की है, उसमें भारतीय जनता पार्टी इन सब लोगों को पूरे सम्मान के साथ इनका यहाँ स्वागत करती है। भारतीय जनता पार्टी का नारा सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास, माननीय नरेंद्र मोदी जी के इस नारे के साथ आज भारतीय जनता पार्टी पूरे देश के अंदर परचम लहराने के लिए तैयार है 2024 में। अब मिर्जापुर से खबर है, जहां चुनार तहसील में रिश्वत लेते लेखपाल को एंटी करप्शन की टीम ने पकड़ा है। इस दौरान वहां मौजूद लेखपाल के साथ अन्य साथियों ने एंटी करप्शन टीम पर हमला बोल दिया और लेखपाल को बचाते हुए लेकर भाग निकले। हालांकि एंटी करप्शन की टीम ने घूस के रूप में दिए गए रुपयों को बरामद कर लिया है। वही एंटी करप्शन टीम चुनार कोतवाली में लेखपाल पर भ्रष्टाचार और मारपीट करने का मुकदमा दर्ज करने की कार्रवाई में जुटी है। एंटी करप्शन टीम मिर्जापुर द्वारा एक लेखपाल को रिश्वत लेते हुए पकड़ा गया था। लेखपाल को उसके सहयोगियों द्वारा एंटी करप्शन टीम से छुड़ा कर ले जाया गया है। उसके संबंध में एंटी करप्शन टीम द्वारा दी गई तहरीर के आधार पर उचित धाराओं में थाना चुनार में अभियोग पंजीकृत किया जा रहा है। विधिक कार्रवाई प्रचलित है। कितने लोग के खिलाफ हो रहा है एफआईआर? अब तहरीर में लेखपाल और उनके सहयोगी जिनने उसका सहयोग किया है छुड़ाने में, उनके और अन्य अज्ञात के विरुद्ध जो है अभियोग पंजीकृत किया जा रहा है। धन्यवाद। नामजद 5-6 अभियुक्त हैं, शेष अन्य अज्ञात हैं। सबके खिलाफ विधिक कार्रवाई अमल में लाई जा रही है। बड़ी खबर लखनऊ से है, जहां न्याय यात्रा के स्वागत के लिए महिलाओं ने मंच सजाया है। यात्रा के स्वागत में केवल महिलाएं ही नजर आई हैं। तो राहुल गांधी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा के स्वागत के लिए महिलाएं नजर आई। मैं लड़की हूं, लड़ सकती हूं थीम पर झूमती नजर आई महिलाएं। महिलाओं में यात्रा को लेकर काफी उत्साह और जोश देखने को मिला है। मैं लड़की हूं, लड़ सकती हूं की थीम पर झूमती नजर आई महिलाएं और कुछ इन्हीं गानों के साथ राहुल गांधी की यात्रा का बेहद ही गर्मजोशी के साथ लखनऊ में स्वागत करने के लिए महिलाएं तैयार नजर आई हैं। खबर एटा से है, जहां उड़ीसा से तस्करी कर लाए गए 1 क्विंटल 34 किलो अवैध गांजे के साथ पिलुआ पुलिस और एसओजी टीम ने 3 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। जबकि पकड़े गए गांजे की कीमत अंतर्राष्ट्रीय बाजार में 90 लाख के करीब बताई गई है। वही आरोपियों के पास से 47,500 रुपए के साथ 4 मोबाइल भी बरामद किए गए हैं। जनपद एटा में थाना पिलुआ की पुलिस और स्वाट टीम की टीम ने मिलकर के एक बहुत ही अच्छा कार्य किया है और 3 अभियुक्तों को आइसर कैंटर गाड़ी से पकड़ा है और उसमें 1 क्विंटल 34 किलो अवैध गांजा बरामद हुआ है, जो रायपुर से, छत्तीसगढ़ में रायपुर से लेकर के अलीगढ़ को ले जाया जा रहा था, जिसकी अंतर्राष्ट्रीय कीमत 67 लाख रुपए है। और कैंटर भी बरामद हुआ है, 4 मोबाइल फ़ोन और 47,500 रुपये नगद भी इनसे बरामद हुए हैं। इसमें एक अभियुक्त गणेश पूर्व में भी जेल जा चुका है और एक अभियुक्त इसमें फरार है। खबर अयोध्या से है, जहां थाना पूरा कलंदर के मानापुर मजरे खड़गपुर गांव में लूट का विरोध करने पर लुटेरों ने मकान मालिक को गोली मार दी। वहीं गोली लगने से घायल संतोष वर्मा ने जिला अस्पताल में मीडिया को बताया कि सुबह करीब 3 बजे छत पर कुछ लोगों के होने की आहट मिली। जब वो छत पर गए तो 4 से 5 लोग थे जो भागने लगे। जब उनको पकड़ने की कोशिश की गई तो उन्हीं में से एक बदमाश ने उनके पैर पर गोली मार दी, जिससे वो वहीं पर गिर गए। घटना की सूचना थाना पूरा कलंदर पुलिस को दी गई और पुलिस अब मामले की जांच पड़ताल में जुटी है। डकैत हमारे छत पे आ गए थे, दरवाज़ा तोड़ के नीचे आना चाह रहे थे, तो वो फिर ये माता जी हमारी उठ गई, वो बोली छत पे कुछ आवाज़ आ रही, तो छत पे हम गए दरवाजे के पास, तो मोबाइल की टार्च जलाया, देखा उधर बदमाश थे।
कई लोग थे, एक ही को हमने देखा उसको छत पे। फिर वो कूद कूद के नीचे भागे। फिर नीचे मेन दरवाज़ा खोल करके मैं बाहर निकला, देखे कई लोग थे, तो वो मैं खदेड़ा उनको। उसको लगे कुछ लोग पकड़ जाएंगे, फिर सामने वाले ने गोली मार दिया। फिर थाना पूरा कलंदर के ग्राम खड़गपुर का है। बीती रात में मकान मालिक संतोष कुमार वर्मा की छत पर चोरी करने के नियत से कुछ चोर चढ़े थे। चोरों के द्वारा ताला तोड़ने और ग्रिल तोड़ने की आवाज़ सुनकर जब मकान मालिक छत पर पहुंचे तो चोर उनको देखकर छत से नीचे कूद गए। मकान मालिक द्वारा उनका पीछा किया गया, जिस पर उनमें से एक व्यक्ति द्वारा संतोष कुमार वर्मा के ऊपर अपने बचाव में फायर कर दिया, जो उनके पैर में लगी। वो इलाजरत हैं और पूरी तरह सुरक्षित हैं। सूचना मिलने पर मौके पर पुलिस द्वारा कामगिरी की गई, जिसमें 2 संदिग्धों को पुलिस द्वारा हिरासत में लिया गया है। उनसे पूछताछ की जा रही है। तहरीर प्राप्त कर मुकदमा पंजीकृत किया गया है। विवेचना से जो तथ्य आएंगे उनके आधार। अब खबर जौनपुर से है, जहां कोटेदार की मनमानी से तंग आकर सैकड़ों ग्रामीण महिलाओं ने आज संपूर्ण समाधान दिवस पर पहुंचकर एसडीएम को शिकायती पत्र देते हुए न्याय की गुहार लगाई है। इस दौरान पीड़ित ग्रामीणों ने आरोप लगाया कि शाहगंज कोतवाली क्षेत्र के मजडीहा के कोटेदार ने राशन घटतौली और कालाबाजारी की है और ठेकेदार का विरोध करने पर ग्रामीणों को धमकी भी दी जाती है। शिकायत ये लोग की है कि ये लोग को राशन कम मिल रहा है। ये लोग हमारे घर पे आके बैठ गए कि हमें राशन कम मिल रहा है, कम मिल रहा है। हमने शिकायत लेके कोटेदार के पास गए और कोटेदार से कहा कि मतलब इन लोग को राशन क्यों कम दे रहे हो, तो वो बोले कि मतलब सरकार मुझे कम दे रही है इसीलिए मैं इनको कम दे रहा हूँ। जब सरकार इनको कम दे रही है कोटेदार को, तो सरकार से वो कहे तो जनता को क्यों उसमें कम दिया जा रहा है। तो इसीलिए मैंने यहाँ तहसील दिवस पे इन्होंने जनता ने मुझसे कहा कि वहाँ पे चल के मेरी शिकायत करवाइए, तो मैंने यहाँ पे इनको लेके आया। आपने किससे शिकायत की? हमने एडीएम साहब बैठे हुए हैं, उनसे हमने शिकायत की है। सबको राशन कम मिल रहा है। हाँ, हम कितना कम मिलता है? कल खुदाई जवान है 5 किलो में 1 किलो पाव भर कम रहा। 5 किलो आपको मिलता है? अरे हमारे लड़किया के मुँहे खाए ना। आपको क्या है, क्या दिक्कत है आपको? लाल कार्ड बा और हमें 35 किलो मिले चाहिए, तो 4 किलो कम रहा। खबर औरैया से है, जहां अचलदा थाना क्षेत्र के नहर बाजार में दबंगों की दबंगई देखने को मिली है। इस दौरान अंडा बेचने वाले की जमकर पिटाई की गई है। दरअसल पहले तो दबंगों ने जमकर अंडे खाए और जब दुकानदार ने अंडे के पैसे मांगे तो दबंगों ने दुकानदार की जमकर पिटाई और तोड़फोड़ की, जिसकी शिकायत पीड़ित ने पुलिस से भी की है। ये हुई है कि मैं दुकान पर बैठा हुआ था, तभी गाड़ी में 3 लोग आए। उन्होंने मुझसे आमलेट बनवाई, अंडा कटवाए तो उन्होंने मेरे पैसे मांगे तो उन्होंने पैसे नहीं दिए। पैसे से कहने लगे कि पैसे मैं नहीं दूँगा, सिटी से बात कर लो। अपने सिटी से बात कर लो, मैंने तुमने जो खाया है उसके पैसे दे दिए मुझे, बस कि पुलिस मेरे कुछ नहीं कर पाएगी। या तुम कुछ अगर समझते हो अपने आप को, वो कुछ नहीं होगा, पैसे नहीं दूँगा। तब मैं पैसे क्यों नहीं दोगे आप? ऐसे जब मैंने पैसे जा रहे थे उससे मांगा तो उन्होंने मेरे मारपीट कर दी। थाना अचलदा क्षेत्र के नहर बाजार के अंडा विक्रेता के साथ मारपीट का एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। इस संबंध में अवगत कराना है कि दिनांक 18 फरवरी की रात्रि 9 बजे के आसपास मोहन यादव पुत्र प्रताप यादव निवासी मैनहा सलेमपुर थाना अचलदा तथा विपिन यादव पुत्र अजय यादव निवासी लंगूर कॉलोनी कस्बा भरतना जनपद इटावा अपनी कार संख्या यूपी 75AA5211 स्विफ्ट से आए थे और अंडा विक्रेता इब्दुल शाह पुत्र सूरत अली निवासी नहर बाजार अचलदा से अंडे का आमलेट बनाने को कहा था। देर रात्रि होने के कारण अंडा विक्रेता द्वारा आमलेट बनाने में असमर्थता व्यक्त की गई थी। इसी को लेकर वाद विवाद हाथापाई हुई थी। लूट जैसी कोई घटना घटित नहीं हुई है। सूचना पर तत्काल स्थानीय पुलिस द्वारा कार्रवाई करते हुए दोनों आरोपियों को नियमानुसार गिरफ्तार करते हुए अग्रिम विधिक कार्रवाई की जा रही है। मौके पर कानून व्यवस्था संबंधी कोई समस्या नहीं है।
अगली खबर जालौन से है, जहां आटा थाना पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी है, जहां पुलिस ने हत्या के आरोपी और 25,000 के इनामिया बदमाश को गिरफ्तार किया है। गौरतलब है कि हत्या के आरोप में फरार चल रहे ब्रज किशोर को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। थाना आटा पुलिस को शानदार सफलता हासिल हुई है। एक अभियुक्त जो 25,000 का नामिया भी था, जो मुकदमा अपराध संख्या 12/24 धारा 302, 323, 504, 34 आईपीसी में वांछित था। इस अभियुक्त का नाम है ब्रज किशोर पुत्र राम रतन, निवासी पराशन, थाना आटा। ये अभियुक्त फरार चल रहा था, ये वांछित था। आज इस अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया है। 315 बोर का एक आदत तमंचा इससे बरामद हुआ है। एक जिंदा कारतूस भी बरामद हुआ है। अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया और अग्रिम विधिक कार्रवाई इस पर की जा रही है। महाराष्ट्र के मालेगांव नासिक से करीब 900 लोग का जत्था अयोध्या पहुंचा, जहां छत्रपति शिवाजी महाराज की 394वीं जयंती के मौके पर जश्न मनाया गया। इस दौरान हाईवे स्थित टेंट सिटी में सभी ने गाजे बाजे और ढोल नगाड़े के साथ वो झूमते हुए भी नजर आए। अयोध्या के लिए, जैसे हमारे महाराष्ट्र के लिए ये पखवाड़ा जो है या रामलला के दर्शन के लिए आयोजित किया था आरएसएस की द्वारा। अभी हमारा जब नंबर आया हमको 16 तारीख को निकलना था, लेकिन हम जो हमारे छत्रपति हमारे मतलब अभी योगी जी आदित्यनाथ जी ने अभी बताया आपको 15-20 दिन पहले एक स्टेटमेंट किया कि छत्रपति शिवाजी महाराज राष्ट्र पुरुष है और इनका जन्मतिथि का त्यौहार जो है वो एक राष्ट्रीय त्यौहार की तरह होना चाहिए, राष्ट्रीय सन की तरह मनाना चाहिए। एक तो ये बात हुई। और हम महाराष्ट्र से यहाँ 19 तारीख को यहाँ रहने वाले थे और 19 फरवरी छत्रपति शिवाजी महाराज की जन्मतिथि है। तो हम ये सारे लोग अभी हम करीबन 900 लोग हम साथ में आए हुए, बाय रोड आए, 100 गाड़ियों से हम यहाँ पर पहुँचे। और इतने लोग आज 19 तारीख को सब हम उनको मिस करते थे। छत्रपति शिवाजी महाराज की जन्मतिथि को हमारा अगर यहाँ होता, लेकिन मन हमारा मालेगांव में होता, महाराष्ट्र में होता, तो हम यहाँ से सब सारी तैयारी करके यहाँ आए कि 19 को हम आज अयोध्या में छत्रपति शिवाजी महाराज जिनका सपना था, क्योंकि आप जानते हो कि यहाँ का जो बाबरी मस्जिद जो थी, ढांचा जो था, उसका इतिहास 500 साल का है और छत्रपति शिवाजी महाराज का इतिहास 400 साल का है। तो जो छत्रपति शिवाजी महाराज का सपना अधूरा रह गया था, वो आज पूरा हुआ है। महराजगंज के जिला मुख्यालय स्थित छत्रपति शाहूजी महाराज खेल स्टेडियम में सांसद खेल स्पर्धा 2024 का समापन हुआ। इस मौके पर केंद्रीय वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी, यूपी सरकार के खाद्य सुरक्षा एवं औषधि प्रशासन राज्य मंत्री दयाशंकर मिश्र दयालु के साथ भारतीय क्रिकेट टीम के पूर्व खिलाड़ी अशोक डिंडा मौजूद रहे। इस दौरान कई खेल प्रतियोगिताओं के विजेता और उप विजेता खिलाड़ियों को सम्मानित किया गया है। यहाँ पर जो आयोजन किया है, हर विधानसभा से सारे खिलाड़ी लोग चुन के आके यहाँ पर महाराजगंज में ये अभी फाइनल हो रहा है सारे टूर्नामेंट का, सारे एथलीट्स का, क्रिकेट हो, कबड्डी हो, खो हो, 100 मीटर रनिंग, 200 मीटर रनिंग, मैं देख रहा हूँ वहाँ पर हाई जंप है, लॉन्ग जंप है, काफ़ी सारा स्पोर्ट्स एक ही ग्राउंड के अंदर ये पंकज जी के द्वारा आयोजित किया हुआ है। और ये मैं चाहता हूँ कि आगे जाके सर इस ग्राउंड को और आप इंफ्रास्ट्रक्चर बनाएंगे। आप मेरे से बात की, आप बोल रहे कि अभी बहुत बड़ा यहाँ पर स्टेडियम बनने वाला है। मैं आशा करूँगा कि महाराजगंज से आगे जाके फ्यूचर में यूपी के लिए खेलने का प्लेयर आ जाए, इंडिया के लिए खेलने के रिप्रेजेंट करने के लिए प्लेयर आ जाए। संसद खेल स्पर्धा में जो माननीय प्रधानमंत्री जी के एक उनका विज़न है कि गाँव में हमारे बहुत सी प्रतिभा छिपे हुए हैं जिनको कहीं ना कहीं मंच नहीं मिलता है। तो सांसद खेल स्पर्धा के माध्यम से जो हमारे गांव के बच्चे हैं उनको कहीं ना कहीं मंच दिया जाए, और इसीलिए सभी विधानसभाओं में सभी विधानसभा के बच्चे वहां पार्टिसिपेट किए हैं। फिर वहां से जो जीते हारे हैं फर्स्ट सेकंड थर्ड, वो यहाँ पर आकर के पार्टिसिपेट कर रहे हैं। और निश्चित तौर से यहाँ से हमारे अच्छे बच्चे निकलेंगे। और भविष्य में जो अभी डिंडा जी ने कहा है, अभी ऑलरेडी इसमें 4,99,60,000 रुपया स्वीकृत हुआ है। अगले साल निश्चित तौर से इस स्टेडियम का स्वरूप बदला होगा और हम सब की इच्छा है, क्योंकि अभी हमारे ही जिले की आदित्य यादव जो उसका गांव की है पनेरा की, डेफ्ट में ओलंपिक से मेडल लेकर के आई, अभी प्रधानमंत्री जी ने उसको सम्मानित किया है। ऐसे तमाम बच्चों में यहाँ पर प्रतिभा छिपी है, उसके नाते ये मंच तैयार किया।
तो आज प्रदेश के अलग अलग जनपदों में संपूर्ण समाधान दिवस का आयोजन किया गया। इसी कड़ी में शाहजहांपुर जिलाधिकारी उमेश प्रताप सिंह और बाराबंकी में एसडीएम और रामनगर पुलिस क्षेत्राधिकारी की अध्यक्षता में लोगों की समस्याओं को सुना गया है और संबंधित अधिकारियों को समस्याओं के निस्तारण के भी आदेश दिए गए हैं। तो ये दो अलग अलग जनपदों की तस्वीरें हैं, शाहजहांपुर, बाराबंकी, जहां संपूर्ण समाधान दिवस के मौके पर लोगों की समस्याओं को तो सुना गया है, इसके साथ ही संबंधित अधिकारियों को दिशा निर्देश भी दिए गए हैं ताकि जल्द से जल्द सभी परेशान लोगों की समस्याओं का समाधान संबंधित अधिकारी निकाल सकें। अगली खबर मथुरा से है, जहां सिम्स हॉस्पिटल में जेसीआई मथुरा कालिंदी के अनुभवी डॉक्टर्स ने कैंसर जागरूकता अभियान के कार्यक्रम का आयोजन किया, जिसमें सिम्स हॉस्पिटल के डॉक्टर्स ने बताया कि सर्वाइकल कैंसर से बचाव के लिए भारत सरकार के द्वारा जो भी कदम उठाए गए हैं उसकी जानकारी दी। इस मौके पर जेसीआई मथुरा कालिंदी की प्रेसिडेंट ममता अग्रवाल, अर्चना अग्रवाल, रितु सिंगल, जॉन ऑफिसर निधि शर्मा, जॉन डायरेक्टर शिखा गोयल और राखी मित्तल के साथ ही कैंसर से जंग जीत कर आए लोगों को सम्मानित किया गया है। वहीं जेसीआई मथुरा कालिंदी की महिला कार्यकर्ताओं ने सिम्स हॉस्पिटल में अपनी सेवाएं दे रही डॉक्टर्स को स्मृति चिन्ह देकर भी सम्मानित किया। आजकल जैसे हमारी खान पान और शैली हो गई है रहने की, तो उसमें बहुत ज़्यादा कैंसर हो रहा है यहाँ पे। जैसे कि अभी हमारे डॉक्टर्स ने बताया, बोन कैंसर जो यंग को ही होता है, और माउथ कैंसर आजकल के सारे युवा से लेके बुजुर्ग तक सब तंबाकू और पान मसाले का सेवन करते हैं, तो वो नहीं करना चाहिए। 2-3 चीज़ों को छोड़ के जहाँ पर कि आम जनता को भी पता है कि सिगरेट पीने से या तंबाकू से कैंसर हो सकता है, बाकी तकरीबन 90% कैंसर ऐसे होते हैं जिनका किसी भी तरीके से बचाव संभव नहीं होता। हमने जो सर्वाइकल कैंसर के बारे में बात किया है, ये भारत में दूसरा सबसे कॉमन कैंसर है जो कि महिलाओं को, और इससे जुड़े हुए जो वायरस होते हैं उससे पुरुषों को भी कैंसर हो सकता है। अभी सर्वाइकल कैंसर में सबसे पहली चीज़ होती है कि इसका हम प्रिवेंशन जितना अच्छा करेंगे उतनी ज़्यादा हमारे मोर्टेलिटी के रेट्स कम होते हैं। प्रिवेंशन के लिए हम क्या कर सकते हैं, हर 30 साल पे पैप स्मीयर करवाना चाहिए हमें। अगर पैप स्मीयर में हमें लगता है कि हमें कुछ अबनॉर्मल सेल्स मिल रहे हैं, तो हमें उसके आगे एचपीवी टेस्टिंग करवानी चाहिए। बाई चांस हमें ऐसा होता है कि हम पैप स्मीयर किसी कारण से स्किप कर जाते हैं, तो 5 साल में एक बार तो पैप स्मीयर डेफिनेटली करवाना चाहिए। दूसरी चीज़, हमें जो अपनी एक्स्ट्रा सेफ्टी के लिए हम क्या कर सकते हैं, जैसे कि भारतीय सरकार ने अभी बच्चियों के लिए और बच्चों के लिए भी निकाला हुआ है। आज से अभी इस साल से हम 9 से 14 साल की जो बच्चियां होती हैं, जो कि 5th से 10th स्टैंडर्ड के बीच में होती हैं, उनको 2 डोजेस लगेंगे सर्वाइकल कैंसर की वैक्सीन के। सबसे कॉमन कैंसर जो है वो है मुंह का कैंसर। सभी जानते हैं कि उसका मेन कारण होता है मुंह का इन्फेक्शन, सिगरेट स्मोकिंग और तंबाकू खाना। खास तौर से जो खैनी हम मुंह में दबा के खाते हैं वो। तो सिंपल सा आंसर है कि लक्षण क्या है। अगर हमारा मुंह कम खुलने लगे, मुंह में कोई छाला हो जो बिना दर्द के लंबे समय तक बना रहे और ठीक ना हो, तो आप मान के चलिए कि ये कैंसर की शुरुआत हो सकती है। तो रुकाव के लिए हमें स्मोकिंग, अल्कोहल और टोबैको कम करना है। ट्रीटमेंट के लिए ऐसा कुछ भी लगे तो उसकी जांच करवानी है और ट्रीटमेंट लेना है। महिलाओं में सबसे कॉमन कैंसर होता है सर्वाइकल कैंसर, और सौभाग्य से एक वैक्सीन आती है जो अगर हम प्यूबर्टी में यानी बालकपन में या उससे थोड़ी बड़ी एज में सारी बच्चियों को लगवा दें, तो 60 to 70% सर्वाइकल कैंसर होने की संभावना खत्म हो जाती है। खबरों का सिलसिला यूं ही जारी रहेगा। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप बने रहिए प्राइम टीवी के साथ और मुझे दे इजाजत। नमस्कार।